हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखने वाले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पीवाईक्यूज जो 2014 से लेके 2025 तक आए हुए नीट एग्ज़ाम के अंदर। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आने वाले सारे वीडियोस को आप देख सको। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। चलो वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। पहले वीडियो स्टार्ट करते। तो मेरा नाम है सुजीत गुप्ता और आप देख रहे हो सुजीत गुप्ता केमिस्ट। तो इस चैनल पे हम लोग आप नीट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, है ना। इस पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे जितने भी नीट नीट में आए हुए पीवाईक्यूज है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखो। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दैट इज ई नॉट वैल्यू ऑफ, वैल्यू दिया है जिसका हम लोगों को वैल्यू दिया है तीन सबका। एल्यूमिनियम का दिया है, सिल्वर का दिया है, पोटेशियम का दिया है, क्रोमियम का दिया हुआ है। क्या दिया है देखो। अगर मैं इनको ई नॉट की वैल्यू के हिसाब से इसको एन को लगाऊं, मैं ई नॉट की वैल्यू के हिसाब से लगाऊं तो कैसे आएगा देखो। ई नॉट की वैल्यू की बात करते, ई नॉट की वैल्यू तो सबसे सबसे ज़्यादा ई नॉट की वैल्यू किसकी है, सबसे ज़्यादा किसकी है देखो, सिल्वर की है ना। Hg+2 Hg क्या है ई नॉट, इसकी वैल्यू 0.80 वोल्ट है कि नहीं। सेकेंड किसकी है ई नॉट की वैल्यू, सेकेंड होगी दिस, इट इज क्रोमियम 3+2 क्रोमियम। क्रोमियम का क्या है, -0.74 वो वोल्ट, -0.74 वोल्ट क्रोमियम का। उसके बाद क्या हम लोगों का ये होगा -1.64, किसका है, एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम 3+ एल्यूमिनियम क्या आएगा इसका, -1.66 वोल्ट। और सबसे कम किसका है, पोटेशियम का। देखो कितना है, -2.93 वोल्ट। अभी देखो जो हायर इलेक्ट्रोड, ये क्या है हम लोग का, इलेक्ट्रो रिडक्शन पोटेंशियल है। ये क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल है ना। अभी स्ट्रॉन्गर दी इलेक्ट्रो पोटेंशियल और हाई स्ट्रॉन्गर इज द ऑक्सीडाइजिंग पावर। जितना ज़्यादा ये हायर होगा, हायर वैल्यू है ना, जितना हायर वैल्यू होगा क्या होगा उसके पास, ऑक्सीडाइजिंग पावर उतना होगा, स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग पावर, स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग पावर। उसकी क्या होगी, उतनी ज़्यादा पावर होगी, ऑक्सीडाइजिंग पावर होगी। तो अब डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिड्यूसिंग पावर, हम लोग क्या है पूछ रहे हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिड्यूसिंग पावर। सिंपल सा है, क्या हो जाएगा हम लोग का, जो सबसे ज़्यादा कम कम होगा उसकी रिड्यूसिंग पावर क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू देखो, पोटेशियम से ज़्यादा, फिर एल्यूमिनियम, फिर क्रोमियम, फिर सिल्वर। यही क्या है, जो भी ये ट्रेंड है वही क्या है हम लोग का राइट आंसर होगा। देखो यहाँ पे तो सिल्वर है, ये तो नहीं होगा पहला। सबसे ज़्यादा क्या है, क्या पोटेशियम, और सबसे कम क्या है, सिल्वर। तो ये क्या होगा अपना करेक्ट आंसर, बी वाला करेक्ट आंसर होगा। बी वाला क्या अपना करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फॉर दिस सेल रिएक्शन, एक सेल रिएक्शन दिया है हम लोगों को, सेल रिएक्शन दिया है जिसमें क्या दिया है, जिसमें हम लोग को ई नॉट दिया है। ई नॉट कितना दिया है हम लोगों को, ई नॉट दिया है 0.24 दिया है वोल्ट, है ना। ई नॉट दिया हमको इतना। और क्या दिया हम लोगों को, क्या निकालने बोल रहा है हम लोगों का, स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी। क्या बोल रहा है, स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी डेल्टा जी नॉट। अभी डेल्टा जी नॉट का क्या फॉर्मूला है, डेल्टा जी के लिए अभी हम लोग को पता है डेल्टा जी के लिए क्या फॉर्मूला है, -NF ई नॉट। यही फॉर्मूला हम लोग के लिए है ना। अब ये एन की वैल्यू क्या होगी, एन की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2 है। यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है, 2 दिया है। और एफ कितना दिया है हम लोगों को, दिया है देखो 96,500 कूलम।
अब इसको हम इस वैल्यू में पुट करते तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को, डेल्टा जी की वैल्यू मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, डेल्टा जी की वैल्यू। देखो हम पुट करते क्या है, माइनस एन की वैल्यू क्या है 2, एफ की वैल्यू क्या है 96500 इंटू ई नॉट कितना दिया 0.24 वोल्ट दिया है ना। इसको क्या हो जाएगा सब, ये जो भी कैलकुलेट करेंगे वो क्या आएगा हम लोगों का, कूलम पर मोल है, आंसर आ जाएगा हम लोगों का जूल्स में। जूल्स में आएगा, उसको मल्टीप्लाई करेगा कितना आएगा, -46320 जूल, जूल पर मोल है ना, जूल पर मोल है। अब इसको क्या करना है, क्या दिया अपने को, किलो जूल पर मोल में दिया है। किलो जूल में करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आंसर हम लोगों का -46.320 किलो जूल पर मोल। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10⁻³ करेंगे तो क्या आएगा हम लोगों का, ये वाला आंसर होगा। तो क्या करेक्ट आंसर हम लोगों का, बी वाला क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा बी वाला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या बोला, फॉर अ सेल इन्वॉल्विंग वन इलेक्ट्रॉन, ई नॉट सेल दिया हम लोगों को। एक ऐसा सेल है जिसमें कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा है, उसका ई नॉट सेल दिया है। और क्या दिया, गिवन दैट एज 2.303 RT अपॉन एफ, कितना दिया हम लोगों को, 0.059 वोल्ट एट 298 केल्विन। क्या पूछ क्या रहा है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द सेल रिएक्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ रहा है, जो कि क्या है हम लोगों का, केसी है ना। यहाँ पे क्या पूछ रहा है हम लोग को, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो कि क्या है, केसी पूछ रहा है यहाँ पे। कैसे निकालेंगे, वो सिंपल है, हम लोगों को पता है एक फॉर्मूला नॉस्ट इक्वेशन है ना, नॉस्ट इक्वेशन पता है। नॉस्ट इक्वेशन क्या होता है, उसके थ्रू हम क्या करेंगे, निकालेंगे। नॉस्ट इक्वेशन क्या है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग ऑफ क्यू सी। अभी देखो एट इक्विलिब्रियम है ना, कहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ रहा है, एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे क्या होता है हम लोगों का, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोगों का, ई नॉट जो सेल है, ई सेल जो है कितना हो जाएगा हम लोगों का, जीरो होगा, किस पे, इक्विलिब्रियम पे। तो क्या होगा ये क्वेश्चन देखो, देयरफॉर तो क्या हो जाएगा, क्यू सी जो है किसके इक्वल होगा हम लोगों के सी के इक्वल होगा तभी। देखो तो ई नॉट सेल क्या हो जाएगा फिर, देखो ई नॉट सेल इज इक्वल टू -0.059 माइनस हट जाएगा, चलो उसको इस साइड लिखेंगे ना, 5/n लॉग ऑफ के सी। लेकिन अब मुझे इसकी बताए, कितना कितना इलेक्ट्रॉन है, एन की वैल्यू कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, एन की वैल्यू यहाँ पे 1 है। तो क्या होगा, देखो ई सेल की वैल्यू दी हम लोग को, कितना दिया ई सेल के लिए, 0.59 दिया है। 0.059 डिवाइडेड बाय 1 लॉग ऑफ के सी। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होगा, देखो 0.59 डिवाइडेड बाय 0.059 इज इक्वल टू लॉग ऑफ के सी। क्या आएगा यहाँ पे आंसर, 10 आएगा। क्या आएगा, लॉग ऑफ के सी इज इक्वल टू 10। एंटी लॉग लेंगे, के सी इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 10। एंटी लॉग ऑफ 10 क्या होगा, 1 × 10⁻10। तो क्या आंसर आएगा हम लोगों का, डी वाला आ जाएगा आंसर। ये क्या हम लोगों का करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दिया हम लोग को, जिसमें क्या है, जिंक सल्फेट है और कॉपर सल्फेट है। इनका कॉन्सेंट्रेशन भी हमें दिया हुआ है। द EMF ऑफ द डैनियल सेल इज E1, E1 EMF माना हुआ है। व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक सल्फेट इज चेंज टू 1 मोलर एंड दैट ऑफ कॉपर सल्फेट इज चेंज टू 0.01 मोलर, द EMF चेंज टू E2। फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन E1 एंड E2 विल करेक्ट। चलो तो हमको उसका रिलेशनशिप बताना है, सिंपल है। देखो क्या आएगा, मैं लिखता हूँ, अगर मैं ई सेल लिखता हूँ, ई सेल क्या आएगा, देखो ई नॉट माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय एन, एन लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक 2+ डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर 2+।
अभी देखो, अभी हम लोग को पता है क्या, मैंने पहले E1 निकालता हूँ, E1 दिया है मुझे, इसमें ई नॉट सेम ही है। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसमें हम लोग के 0.059, 2 इलेक्ट्रॉन तो 0.059, कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। लॉग ऑफ जिंक का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया हम लोगों को पहले, 0.01 दिया है, और कॉपर का दिया है 1। तो क्या होगा इसका आंसर, देखो इसको मैं कैलकुलेट करूँ, क्या आ जाएगा, E0 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे क्या आएगा, लॉग ऑफ 0.01, जो कि क्या होगा, जो कि क्या आएगा, -2। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का, E0 प्लस 0.059, ये क्या आ जाएगा हम लोगों का, E1 होगा। चलो, ये E1 हम लोग को मालूम पड़ गया। अब नेक्स्ट निकालते हम लोग E2 निकालते। E2 के लिए क्या है, कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे चेंज है, तो क्या होगा, पहले E0 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2, लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा 1/0.01 ना। अब इसका क्या वैल्यू आएगी, देखो, E0 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2 इंटू, इसकी वैल्यू आएगी टोटल 2 आएगी, 2 कैंसिल होता है, क्या बचेगा, E0 माइनस 0.059। अब देखो, छोटा कौन होगा हम लोगों का, ये E0 सेल में से माइनस हो रहा है, और ई नॉट सेल में प्लस हो रहा है, मतलब E1 क्या होगा हम लोग का, ग्रेटर देन E2। यही क्वेश्चन मैटर करता है, तो क्या होगा, E1 इज ग्रेटर देन E2, तो क्या करेक्ट आंसर आएगा हम लोगों का, बी वाला क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, इफ दिस सेल इज if this E naught cell of a given reaction has a negative value, which of the following gives the correct relationship for the value of delta G and K equilibrium? सिंपल है, क्या क्या पूछ रहा है हम लोग को, डेल्टा जी की वैल्यू पूछ रहा है और के इक्विलिब्रियम की वैल्यू पूछ रहा है ना। इनकी वैल्यू पूछेगा ना, कि जीरो के बड़ा होगा कि जीरो छोटा होगा, या वन से बड़ा होगा, ऐसे वन से छोटा होगा। तो सिंपल है, हम लोग को डेल्टा जी के लिए क्या फॉर्मूला है, डेल्टा जी नॉट के लिए -NF E नॉट से ना, E नॉट से, ये है हम लोग के लिए। अगर मैं बोलता हूँ कि इफ जो है E नॉट सेल इज इक्वल टू नेगेटिव, देन डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, है ना। डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, मतलब क्या है, इट इज ग्रेटर देन जीरो, है ना। सब में पूछा है ग्रेटर देन जीरो होगा कि इक्वल टू जीरो होगा, फॉर गिवन एक्शन है नेगेटिव वैल्यू, ई नॉट सेल की क्या वैल्यू, नेगेटिव है। सेकेंड क्या है, देखो, अगर मैं डेल्टा जी की बात करूँ, डेल्टा जी इज इक्वल टू -NRT लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम, ये भी हम लोग फॉर्मूला है। अगर मान लो डेल्टा जी यहाँ पे नेगेटिव है, पॉजिटिव है ना, क्या होगा डेल्टा जी यहाँ पे, डेल्टा जी अगर पॉजिटिव होगा तो ये क्या होगा हम लोगों का, के इक्विलिब्रियम नेगेटिव होगा, तब जगह पॉजिटिव होगा, दैट्स वाई के इक्विलिब्रियम इज स्मॉलर देन 1। देखो कहाँ ऑप्शन मैच हो रहा है, डेल्टा जी इज ग्रेटर देन जीरो, यस यहाँ पे है और यहाँ पे, बाकी इसमें नहीं है, इसमें नहीं है कि नहीं। दूसरा देखो, के इक्विलिब्रियम इज स्मॉलर देन 1, के इक्विलिब्रियम इज ग्रेटर स्मॉलर देन 1, यहाँ पे ग्रेटर रहता है, ये नहीं होगा, क्या होगा करेक्ट ऑप्शन हम लोगों का, ए वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। The pressure of H2 required to make the potential of H2 electrode 0 in pure water at 298 Kelvin। सिंपल है, पीएच ऑफ वाटर कितना होता है, पीएच ऑफ वाटर हमको पता है कितना होता है, 7, है ना। अगर मैं लॉग लॉग का कॉन्सेंट्रेशन लॉग माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन इज इक्वल टू 7 है, मतलब क्या है, कॉन्सेंट्रेशन H प्लस का 10⁻⁻7 है।
देखो 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग H2। अब देखो ई नॉट सेल निकालो, इसका ई नॉट निकाले तो ई नॉट नहीं, ई सेल निकाले तो क्या होगा, ई नॉट सेल माइनस सेम नॉइस इक्वेशन लेंगे 0.0592 डिवाइडेड बाय एन लॉग ऑफ रिएक्टेंट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन। तो क्या है लॉग ऑफ रिएक्टेंट, पी एच ऑफ H2 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट pH2 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस स्क्वायर कि 2 है इसके लिए। अभी देखो इसमें क्या है हम लोगों का, ई नॉट सेल पोटेंशियल ऑफ द H2 इलेक्ट्रोड जीरो इज जीरो है ना। ई नॉट सेल क्या होगा और ई सेल क्या होगा, जीरो है मान लो, क्या आ जाएगा यहाँ पे, जीरो इज इक्वल टू जीरो माइनस 0.0592 डिवाइडेड बाय एन। एन क्या होगा यहाँ पे, वन होगा, सॉरी वन नहीं होगा, कितना होगा, टू होगी, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इन्वॉल्व है तो टू होगा, लॉग ऑफ pH2 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस टू स्क्वायर। अभी H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है मुझे पता है, यहाँ पे कितना है 10⁻⁻⁷ तो मैं यहाँ पे वो क्या करता हूँ, मेंशन करता हूँ, क्या आएगा 10⁻⁻⁷ का होल स्क्वायर। अभी यहाँ पे देखो क्या आएगा आंसर, जीरो इज इक्वल टू 0.0592 डिवाइडेड बाई 2 लॉग ऑफ माइनस लॉग ऑफ pH2 अपॉन 10⁻⁻40। ये मल्टीप्लाई में क्या होगा, डिवाइड, तो भी क्या होगा आंसर यहाँ पे जीरो ही होगा। देखो यहाँ पे क्या होगा, लॉग ऑफ pH2 अपॉन 10⁻⁻14 इज इक्वल टू जीरो। अब लॉग क्या करेंगे, एंटी लॉग, क्या आएगा pH2 अपॉन 10⁻⁻14 इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ जीरो। एंटी लॉग ऑफ जीरो क्या होता है, हमेशा वन होगा, तो pH2 अपॉन 10⁻⁻14 इज इक्वल टू वन। क्या आ जाएगा यहाँ पे, pH2 इज इक्वल टू 10⁻⁻14 एटमोस्फेरिक प्रेशर। क्या आएगा, क्या आ जाएगा 10⁻⁻14 10⁻⁻14। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता, फॉलोइंग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज आर गिवन। मोलर कंडक्टिविटी दिया है हम लोगों को, हैज दिस क्या पूछा हम लोगों को, एक्स वाई जेड दिया है, फॉर दिस विल बी, अच्छा इसके लिए हमको पूछ रहा है, तो सिंपल है, देखो क्या सिंपल है, अकॉर्डिंग टू कॉल्सलेस लॉ, अकॉर्डिंग टू क्या हो जाएगा हम लोगों का, अगर मैं लेमडा लेमडा नॉट निकालता हूँ किसके लिए, फॉर विनेगर एसिटिक एसिड, क्या होगा लेमडा नॉट प्लस माइनस लेमडा नॉट CH3CO माइनस, देखो अच्छे से लिखता हूँ मैं जरा, क्या आएगा लेमडा नॉट फॉर CH3COO माइनस प्लस लेमडा नॉट फॉर H प्लस स्क्वायर। अभी मैं यहाँ से देखो, यहाँ से लेमडा नॉट फॉर H2SO4 दिए,
इसके लिए क्या होगा देखो, नॉट फॉर H2SO4 दिए, इसके लिए क्या हो जाएगा 2 लैम्डा नॉट फॉर H प्लस आयन प्लस लैम्डा नॉट फॉर सल्फेट आयन इज इक्वल टू x सीमेंस स्क्वायर पर मोल। इसके लिए x इसके लिए इक्वेशन हम लोग क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 2 क्या होगा सेम चीज़ K2SO4 है ना, K2SO4, तो लैम्डा नॉट फॉर K2SO4 2 लैम्डा नॉट फॉर K प्लस लैम्डा नॉट फॉर SO4 2 माइनस कितना आएगा हम लोग का y सीमेन स्क्वायर पर मोल। नेक्स्ट क्या है हम लोगों का सेम ये चीज़ क्या होगा पोटेशियम लैम्डा नॉट फॉर CH3COO क्या होगा लैम्डा नॉट फॉर CH3COO माइनस प्लस लैम्डा नॉट फॉर K इज इक्वल टू Z एस सीमेन स्क्वायर पर मोल सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अभी देखो मुझे क्या करना पड़ेगा ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले इक्वेशन सिम करना पड़ेगा। देखो जो इक्वेशन 1 है ये इक्वेशन 1 है, ये क्या है 2 इक्वेशन, और ये क्या हम लोगों का थर्ड इक्वेशन है। जो इक्वेशन 3 है देखो वहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे क्या सिंगल, इसको क्या करना पड़ेगा इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई किया 3 को मल्टीप्लाई किया 2 से, और क्या किया प्लस किया इक्वेशन 1 को, और सब्ट्रैक्ट किया इक्वेशन 2 को। ये तो प्लस करूँगा इसको और इसको, मुझे क्या मिल जाएगा ये और ये, और ये दोनों से यहाँ से क्या हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। देखो कैसे, मैं इक्वेशन 3 को पहले मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा देखो मेरे को, ये क्या आएगा 2 लैम्डा नॉट CH3COO माइनस प्लस 2 लैम्डा नॉट K प्लस, ये हो गया हम लोगों का। प्लस बोला इक्वेशन 1 को ऐड करने होते हैं, इसको मैं क्या करता हूँ ऐड कर 2 लैम्डा नॉट H प्लस प्लस लैम्डा नॉट SO4 2 माइनस, अभी क्या बोला इसको माइनस करने बोला है, क्या करेंगे हम लोग माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2 लैम्डा नॉट K प्लस प्लस लैम्डा नॉट सल्फ 2 माइनस, क्या होगा यहाँ माइनस करने तो क्या होगा सबका साइन चेंज होगा, तो क्या हो जाएगा देखो 2 लैम्डा नॉट CH3COO माइनस प्लस 2 लैम्डा नॉट K प्लस 2 लैम्डा नॉट H प्लस लैम्डा नॉट SO4 2 माइनस माइनस 2 लैम्डा नॉट K प्लस माइनस लैम्डा नॉट SO4 2 माइनस। अब देखो ये माइनस में ये प्लस में, तो क्या होंगे दोनों ये कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये सेम चीज़, ये भी कट होगा और ये भी कट होगा, तो क्या बचेगा हम लोगों का 2 लैम्डा नॉट CH3COO माइनस प्लस 2 लैम्डा नॉट H प्लस, है ना। यही सेम चीज़ मैं यहाँ पे इक्वल टू के बाद में लिखता हूँ, क्या है हम लोग का यहाँ पे मैंने x को ऐड किया है कि नहीं, प्लस 2Z, या तो मैं हाँ इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा 2Z हो जाएगा, प्लस x ऐड किया और माइनस y किया, तो ये क्या आएगा हम लोग का इक्वेशन आएगा 2Z प्लस एक्स माइनस वाई, क्या आ जाएगा देखो 2Z प्लस एक्स माइनस वाई। अब यहाँ पे दो टू कॉमन है तो टू को मैं करूँगा कॉमन लेके और यहाँ पे डिवाइड कर दूंगा, क्या आ जाएगा आंसर देखो लैम्डा नॉट CH3COO माइनस प्लस लैम्डा नॉट H प्लस, क्या आ जाएगा देखो 2 से डिवाइड कर दिया मैंने तो क्या होगा यहाँ पे Z प्लस एक्स माइनस वाई डिवाइड बाय 2। अब देखो ऐसा कुछ दिख रहा है क्या, एक्स माइनस वाई डिवाइड बाय 2 प्लस जेड, यही क्या होगा अपना करेक्ट आंसर होगा डी वाला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
the molar conductivity of 0.5 mole per dm cube solution of HeNO3 with electrolytic conductivity of 5.76 into 10 raised to minus 3 7 per centimeter at 298 Kelvin. देखो क्या बोल रहा है हम लोगों को मोलर कंडक्टिविटी निकालने बोला. मोलर कंडक्टिविटी क्या है हम लोगों को, क्या आता है फॉर्मूला, K इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलारिटी. K की वैल्यू दी हम लोग, क्या दिया हम लोग को, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी ऑफ HeNO3 दिया कितना 5.76 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलारिटी 0.5. क्या होगा देखो, ये और ये क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे को. क्या बचेगा 5.76 डिवाइडेड बाय 0.5 जो कि क्या आएगा अराउंड 11.52 पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल. ये आंसर आएगा हम लोगों को कुछ 11.52 जो कि क्या है बी वाला आंसर. तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हम लोगों का, बी वाला होगा. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस of diluted sulfuric acid using a platinum electrode, the product obtained at anode will be. सिंपल है, क्या पूछा, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस. क्या रिएक्शन हम लोग का डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड में क्या रिएक्शन होता है एट एनोड प्लेस पे क्या रिएक्शन होता है देखते हैं हम लोग. क्या होगा सबसे पहले 2H2O, वाटर है डाइल्यूटेड है तो, है ना, ये क्या होगा ऑक्सीजन फॉर्म होगा प्लस 4H प्लस, ये है प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, यही होता रहेगा. फोर इलेक्ट्रॉन. अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, E0 सेल है इज इक्वल टू प्लस 1.23 वोल्ट होता है लगभग इसका. तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होता है, दैट्स वाई O2 will be liberated at एनोड. एनोड पे क्या लिबरेट होगा हम लोगों का O2 जो कि क्या है ऑक्सीजन गैस. करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हम लोगों का, बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 46. The number of Faradays F required to produce 20 gram of calcium from molten calcium chloride. Atomic mass of calcium is 40 gram per मोल. देखो यहाँ पे रिएक्शन क्या होता होगा, कैल्शियम हम लोगों का, कैल्शियम 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन क्या फॉर्म कर रहे हैं हम लोग का कैल्शियम. ये क्या हम लोग का एक्वस फेज में और ये क्या हम लोगों का सॉलिड है. यहाँ पे क्या होगा 2 फैराडे तो क्या होगा 1 मोल होगा जनरेट जो कि क्या है 40 ग्राम. यहाँ पे क्या होगा 1 फैराडे जनरेट होगा कब 20 ग्राम पे. तो 1 फैराडे इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम मोल्टेन. तो 1 ग्राम जो कि क्या अपना करेक्ट आंसर ए वाला है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 0.1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस यूजिंग अ करंट ऑफ 3 एम्पियर. देखो सिंपल है, इलेक्ट्रोलाइसिस में एट कैथोड और एट एनोड क्या क्या होता है देखते. एट कैथोड पे क्या होता है हम लोग का, जो सोडियम आयन है कितना 2 इलेक्ट्रॉन लिबरेट करते और क्या फॉर्म करते 2Na प्लस. सेम एट एनोड क्या होता है, जो क्लोरीन आयन है क्या करते 2 Cl2 क्लोरीन गैस बनाते Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. अब इनको कंबाइन करेंगे हम लोग, नेट रिएक्शन की बात करें तो नेट रिएक्शन क्या होगा 2Na प्लस 2Cl माइनस फॉर्मिंग 2Na प्लस Cl2. अभी यहाँ अकॉर्डिंग टू फेराडेस लॉ, अगर हम फेराडेस लॉ देखेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस देखेंगे तो क्या है हम लोगों का, वर्क इज इक्वल टू जेड इंटू आई इंटू टी. हाँ जेड क्या है हम लोग का, जेड ई अपॉन 9 ई नॉट अपॉन
फेराडे 96,500 इंटू आई कितना करंट जनरेट है 3 एम्पियर। टाइम हमको निकालना है और कितना मोल क्लोरीन जनरेट हो रहा है 0.10। सॉरी ये इतना नहीं, इसको निकालना पड़ेगा डब्ल्यू, है ना। कैसे निकालेंगे देखो, सिंपल है फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन गैस इंटू मोलिकुलर वेट ऑफ क्लोरीन गैस, है ना, डब्ल्यू निकालने। ये 0.1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन ई नॉट जो है, ई नॉट कैसे निकलेगा यहाँ से, सिंपल है, कैसे निकलेगा हम लोगों का ई नॉट, ई नॉट निकालने के लिए फॉर्मूला सही है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन गैस, इक्विवेलेंट ऑफ वेट ऑफ क्लोरीन गैस कितना है 35 पॉइंट, ई जो है 35.5 इंटू 3 इंटू टी डिवाइडेड बाई 96,500, यहाँ पे क्या है 0.10 मोल दिया है ना, इंटू मोलिकुलर वेट ऑफ क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस का मोलिकुलर वेट कितना है 71 है, तो 0.1 इंटू 71 कितना आ जाएगा ये, सबको एक साइड लेते तो क्या होगा, टी इज इक्वल टू 0.1 इंटू 71 इंटू 96,500 डिवाइडेड बाय 35.5 इंटू 3, क्या आंसर आएगा लगभग हम लोग का 6433.33 सेकेंड। ये क्या होगा हम लोग का, कुछ टाइम होगा सेकेंड में, लेकिन मिनट में क्या करना है डिवाइड बाय 60, तो टाइम इज इक्वल टू 6433.33 डिवाइडेड बाय 60, तो क्या होगा हम लोग का कुछ मिनट में आएगा, तो कितना आएगा अराउंड 107.22 मिनट, जो कि क्या है 1110 के आसपास है, इज अप्रोक्स टू 1110 मिनट्स। क्या होगा करेक्ट आंसर हम लोगों का, बी वाला करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन delivered at a cathode during the electrolysis by a current of 1 ampere in 60 सेकेंड इज एक सेकेंड के 60 सेकेंड के अंदर 1 एम्पियर करंट कितना दे सकता है, सिंपल है, Q इज इक्वल टू आई इंटू टी, आई कितना है 1 एम्पियर, टाइम कितना है 60 सेकेंड, कितना आ जाएगा हम लोगों का 16 कूलम हो जाएगा, है ना। ये क्या होगा 16 कूलम, अभी एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना है 1.60 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स है ना, क्या, हाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने डिलीवर्ड हुए, सिंपल है, इज इक्वल टू 1 चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, हाँ 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू दिस समान, क्या होगा हम लोगों का 16 कूलम इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, कितना आएगा अराउंड हम लोगों का वो 3.75 इंटू 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। क्या किया क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पे मैंने एक्स माना इज इक्वल टू 60 कूलम, यहाँ पे क्या आएगा हम लोग का एक्स की वैल्यू, है ना, हम लोग कितना है अराउंड 3.75 इंटू 10⁻20, जो कि क्या आंसर हम लोगों का सी वाला करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो, लास्ट है क्वेश्चन, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना भूलना नहीं, क्योंकि और भी बहुत सारे वीडियोस आएंगे इससे रिलेटेड, तो आपको वीडियो प्रॉपर टाइम पे मिलना चाहिए। तो चलो देखो,
लास्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, जिंक कैन बी कोटेड ऑन आयरन टू प्रोड्यूस अ गैल्वनाइज्ड आयरन बट द रिवर्स इज नॉट पॉसिबल, इट इज बिकॉज, किसके वजह से रिवर्स पॉसिबल नहीं है? सिंपल सी बात है, जो रिडक्शन पोटेंशियल है किसका, जिंक का, जिंक 2+ से जिंक का कितना है -0.76 वोल्ट, और वही ई नॉट सेल की बात करें एफ का, Fe2+ से एफ में कितना है हम लोगों का -0.44 वोल्ट, ड्यू टू हायर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ जिंक, है ना, इसका हायर पोटेंशियल वैल्यू है नेगेटिव में, नेगेटिव हायर है ना, जिसकी वजह से क्या होता है कि आयरन कैन नॉट बी कोटेड ऑन जिंक, आयरन कभी कोटेड नहीं हो सकता जिंक के ऊपर। चलो, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हम लोगों का, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल देन आयरन, यही होगा क्या अपना आंसर। जिंक हैज अ हायर नेगेटिव, हाँ देखो लोअर बोला है, जिंक हैज अ लोअर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, हायर नेगेटिव, लोअर नहीं हायर नेगेटिव है ना, -0.76 है, तो क्या होगा ये हायर नेगेटिव, जो कि क्या आंसर आएगा अपना डी वाला करेक्ट आंसर होगा। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, वीडियो अच्छा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और आने वाले सारे वीडियोस को आप शेयर करो, वीडियो को शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।